क्या आपको कॉटन कैंडी खाना पसंद है? मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई भी नहीं है इस यूनिवर्स में जिसे कॉटन कैंडी पसंद ना हो। पर क्या आपको पता है कि कॉटन कैंडी जैसा ही एक प्लैनेट भी है? वेल फ्रेंड्स, अलग अलग प्लैनेट अलग अलग चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि वीनस, अर्थ, मार्स पत्थर और लोहे की कोर से मिलकर बने हैं। और वहीं पे जो मैसिव प्लैनेट्स है जैसे कि सैटर्न एंड जुपिटर, वो अलग अलग तरह की गैसेस से मिलकर बने हैं। प्लैनेट्स को हम दो तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जिनकी डेंसिटी काफी ज्यादा हो जैसे कि रॉकी और आयरन प्लैनेट्स, या जिनकी डेंसिटी काफी कम हो जैसे कि सैटर्न एंड जुपिटर, जो कि काफी बड़े हैं साइज में। कोलोराडो के शोधकर्ताओं ने एक काफी ज्यादा एक्साइटिंग चीज अपने टेलीस्कोप में देखी है। आप भी सुन के काफी ज्यादा उछल पड़ोगे अपनी सीट से, तो प्लीज आप जहां भी बैठे हो अपनी जगह को कस के पकड़ लो। कोलोराडो के शोधकर्ताओं ने एक नई क्लास ऑफ प्लैनेट को निकाला है जिनकी डेंसिटी काफी ज्यादा कम है। ये प्लैनेट जुपिटर के जैसे ही लार्ज है, पर उनसे 100 टाइम्स कम है उनकी डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि जो जुपिटर का वेट है वो 10 kg है, या फिर उसका मास 10 kg है। अरे यार, मान लो, आपका मानने में क्या जाता है, जस्ट इमेजिन इट। और आपको पता है कि जो जुपिटर है वो गैसेस से मिलकर बना है। इसका मतलब कि जो जुपिटर की डेंसिटी है वही मास अपॉन में वॉल्यूम, वो काफी कम है। जुपिटर से भी कम, मतलब 100 गुना ज्यादा बड़े हैं, या कह लो उनकी 100 गुना कम डेंसिटी है एज कम्पेयर टू जुपिटर। और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। जैसे कि हमारी एक कॉटन कैंडी होती है, वो कितनी बड़ी होती है और कितनी हल्की होती है। हम उसे दबाते हैं दबाते हैं दबाते हैं, तो बिल्कुल छोटी बन जाती है। वैसे ही इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम है कॉटन कैंडी की वो काफ़ी ज़्यादा है, पर जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम है, क्योंकि जो कॉटन कैंडी है वो लेस डेंसर है। इस वजह से उन्होंने इन प्लैनेट्स का नाम भी रख दिया है कॉटन कैंडी प्लैनेट्स। आपने कैल्पर 51 के बारे में सुना ही होगा, अगर आप स्पेस की इंफॉर्मेशन में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। अगर नहीं भी पता तब भी कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं। कैल्पर 51 एक सन के जैसा ही हमारा स्टार है, जिसके इर्द गिर्द ऐसे टाइप के 3 प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं, मतलब चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। और इसी की वजह से ही हमें एक नई दुनिया मिलती है अपनी रिसर्च को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए। और अगर आप स्पेस में इंटरेस्टेड हो तो मेरा ये कहना है आपसे, आप प्लीज इसके ऊपर एक हैवी रिसर्च करो, बिकॉज इट इज अ वास्ट टॉपिक। कैल्पर 51 2615 लाइट ईयर दूर है, और जिन मैं 3 प्लैनेट्स की बात कर रहा था उनका नाम कुछ इस तरह से है। पहले का है कैल्पर 51b, दूसरे का है कैल्पर 51c, और तीसरे का है कैल्पर 51d। अब तक की साइंस की हिस्ट्री के अंदर ये सबसे कम डेंसिटी वाले प्लैनेट्स पाए गए हैं, जो कि साइंस के लिए और पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट के लिए काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैल्पर 51 का जो सिस्टम है पूरा का पूरा, वो नासा के कैल्पर स्पेस टेलीस्कोप ने 2012 के अंदर डिस्कवर किया था। और उसी के 2 साल बाद इन प्लैनेट्स की जो डेंसिटी है वो हमें मिल पाई, मतलब कि हम उस चीज को कैलकुलेट कर पाए कि असल में उसकी डेंसिटी कितनी है। इन प्लैनेट्स की केमिस्ट्री को जानने के लिए आजकल जो शोधकर्ताओं पूरी दुनिया के हैं, वो एक तरह का वाइल्ड फील्ड कैमरा 3 टाइप का कैमरा अपने हब्बल स्पेस टेलीस्कोप के ऊपर लगा के इस प्लैनेट की केमिस्ट्री को जानने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। शोधकर्ताओं की अब तक की ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चला है कि जो ये प्लैनेट्स हैं इनका साइज जुपिटर के जितना ही है, पर जो इनका मास है वो अर्थ से काफी कम बड़ा है। और आपको पता ही है जो जुपिटर है वो अर्थ के कंपैरिजन में काफी बड़ा है। अगर आप इस प्लैनेट में फर्दर इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको इसके ऊपर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप अपनी रिसर्च इन प्लैनेट्स के ऊपर कर सकते हो। पर इनके ऊपर काफी लिमिटेड ही पेपर्स हैं और लैंग्वेज भी दूसरी हो सकती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप अगली वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपका कुछ भी डाउट है कॉटन कैंडी प्लैनेट के बारे में तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक है ही इतना इंटरेस्टिंग। मैं जितना पढ़ता हूँ उतना ही कम पड़ जाता है।